जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की हिंदी स्पेशल क्लास की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वही बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में बिहार एसआई मेंस होने वाले हैं। और वही बात करते हैं, बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी जीडी होने वाले हैं। और बात करते हैं साथ ही साथ जिस भी एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार सीईटी एग्ज़ाम हुआ, डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट हुआ, बीएड इंट्रेंस टेस्ट हुआ, ये सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आज की सवाल। अब वही बात करते हैं हिंदी की। हिंदी हम पूरी बेसिक्स यानी जीरो लेवल से हाई लेवल तक की हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसी तरह हमारा वीडियो रहेगा, मतलब जीरो से हाई लेवल तक के लिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। बिल्कुल ही सही बात है। ये कहाँ पे लिखा गया है? तो ये रामायण में कहा गया है, जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलते हैं। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे कहें, यूँ कहें कि जो व्यक्ति हमेशा सोचते रहते हैं, यानी कि कहते रहते हैं हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। और ज़िंदगी में हर इच्छा ज़रूरी नहीं कि पूरी हो जाए, कुछ ना कुछ अधूरी ही रह जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो चलिए तो दोस्तों, आज हिंदी की क्लास वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होती है, वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की, सवाल की। पहले कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज की सवाल की। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। तो हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करते हैं, 21 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड मिजोरम में दिया गया है। यानी कि नागालैंड मिजोरम को जो अंग्रेजी भाषा बोले जाते हैं, उसका उस राज्य की राजकीय भाषा है। अब बात करते हैं केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान की बात करते हैं, हैदराबाद में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में जो है 1975 में नागपुर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ये आपको याद रखना है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे, ये भी आपको याद रखने हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, चिदम्बरा हेतु किसे मिला था? तो बात करते हैं सुमित्रानंद पद को जो है हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा लेखक के लिए मिला था, ये आपको याद रखना है। आधुनिक युग की मीरा की बात करते हैं, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुमित्रानंदन पन्त को जो है हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक युग की तुलसी। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की सवाल की। आप पहले भी बात कर चुके हैं। हिंदी दिवस की बात करें तो प्रत्येक साल की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 10 जनवरी की बात करें तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक युग की मीरा की बात करें तो किसे कहा जाता है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। वही बात करते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है लिखा है? तो किसका लिखा हुआ है? तो बात कर लेते हैं
डॉक्टर राजकुमार राम कुमार वर्मा का है, ये ध्यान रखना है। राम बोला बचपन में किसका नाम था, यानी कि बचपन का नाम जो है राम बोला किसका था, तो आपको याद रखना है। तो यह तुलसीदास का जो बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास का जन्म की बात करें तो ये कब हुआ था, तो इसका जन्म की अगर हम बात करें तो ये 1554 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आदि काल में को वीरगाथा काल किसने कहा, आदि काल को वीरगाथा काल की बात करें तो यह किसने कहा था, तो रामचंद्र पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ये ध्यान रखना है। वही बात करें हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति की बात करते हो किस अपभ्रंश से हुई है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हो यह सौरसेनी अपभ्रंश से हुए, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं, तो कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं, तो राइट आंसर की बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। वही बात करते हैं आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की तुलसी की बात करें तो यह किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक युग की तुलसी कहा जाता है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जा गया है, तो हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है, ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो संस्था की अगर हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किया था महात्मा गांधी जी ने, या आपको याद रखना है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, मानक की हिंदी की अगर हम बात करें तो इससे क्या तात्पर्य है, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आदर्श के रूप में हिंदी को स्वीकार रूप जो है मानक हिंदी का तात्पर्य है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करें 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 की बात करें तो का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन की हम बात करते यह हुआ था कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, ध्यान रखने हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, तो हम बात करते इस कौन थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते कबीर दास की भाषा क्या थी, तो कबीर दास की भाषा की अगर हम बात करते तो यह क्या थी, तो सदुपकड़ी थी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है, तो रामचरितमानस में हम बात करते हैं तुलसीदास कृत में कितने कांड है, तो 7 कांड है, या आपको याद रखते हैं। वही बात करते दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है, तो विश्व की भाषाओं की अगर हम बात करें तो यह कितने परिवारों में बांटा गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 12 भाषाओं में बांटा गया है। अब बात करते हैं भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है, तो अगर हम भाषा का संबंध की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में से है, और संविधान के 8वीं अनुसूची में बात करते हैं कुल 22 भाषा का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर हम बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा, महाभारत है, ये आपको याद रखना है। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, अगर संसार की भाषाओं में हम बात करें तो हिंदी का स्थान की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिंदी जो है तीसरा है, यानी कि बात करें तो अभी तो वर्तमान में जो है पहला नंबर तो सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं चीनी, आपको याद रखना है। अब जो है मतलब तीसरा है, लेकिन दूसरे नंबर पर अंग्रेजी आता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो हिंदी इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है तो यह जो है दूसरे नंबर पर, मतलब कि दूसरे नंबर की भाषा भी हो सकते हैं, आपको याद रखना है, हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं या किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो हिंदी का प्राचीनतम रूप की बात करें तो यह कहाँ पर मिलता है, तो बात करते हैं यह ऋग्वेद में मिलता है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यह आपको याद रखना है, इसमें मिलता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद हो जाता है, और बात करते संगीत वाला वेद सामवेद को कहा जाता है, और गद और पद दोनों मिलते हैं तो यजुर्वेद में मिलते हैं, आपको याद है जादू टोना मोह माया प्यार जो भी होता है घृणा, ये सारे के सारे अथर्ववेद में मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी,
साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना की बात करें तो यह कब किया गया था? तो बात करते हैं 1910 में हुआ था, ध्यान रखना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन-सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र की बात करें उदंत मार्तंड है, ये ध्यान रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? तो कृत्रिम हिंदी की अगर हम बात करें तो यह रेखाकता यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। रेखता को कहा जाता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आज की अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपको कमेंट करके इसका जवाब आपको देने हैं, ये ध्यान रखना है। कमेंट करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अब बात कर लेते हैं लिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली है, किसे कहा जाता है? लिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? तो 27 का आंसर का आपको कमेंट करके बताना है। ए हो जाएगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन-सा है ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।